आप सभी लोग अपने घरों में हैं। हम सबको पता है कि कोरोना वायरस के चक्कर में 21 डेज का लॉकडाउन हो गया है, जिसकी वजह से हमें अपने घरों में रहना है। राइट गाइस, तो मैंने सोचा क्यों ना इस टाइम को यूटिलाइज किया जाए और आपका भी टाइम यूटिलाइज कराया जाए, क्योंकि इसके बाद आपके एग्जाम होंगे और रिजल्ट आएगा, तो आपके ऊपर एक प्रेशर होगा कि आपको कोई ना कोई करियर ऑप्शन चूज करना होगा। राइट गाइस, तो आपने कुछ ना कुछ अभी भी चूज कर रखा होगा करियर ऑप्शन। तो हम इस वीडियो में यही देखेंगे कि वो करियर ऑप्शन जो आपने चूज कर रखा है वो आपके लिए कितना सुटेबल है। राइट गाइस, इसके लिए मैंने एक्चुअल में 5 पॉइंट्स लिए हैं, यानी कि जिसे आप 5 स्टेप्स कह सकते हैं। आपको उन 5 स्टेप्स को इवेल्युएट करना है अपने करियर ऑप्शन के साथ और देखना है कि वो आपके लिए कितना सुटेबल है, ताकि जब 10 साल के बाद 15 साल के बाद आप जब जॉब कर रहे होंगे तो आपको ये ना लगे कि यार मैंने ये ऑप्शन लेके ना गलती कर दी थी, मुझे तो कोई और ऑप्शन लेना चाहिए था, तो मन में कोई रिग्रेट नहीं हो। तो इसके लिए आज की वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड तक देखना और अपने करियर ऑप्शन को इससे ज़रूर इवेल्युएट करना। तो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं हम अपने डायरेक्शन की, यानी कि जो भी आप कोर्स चूज करते हो वो कहीं ना कहीं से इंस्पायर होकर करते हो। राइट, सबसे पहले डायरेक्शन हमें कहाँ से मिलती है? हमारे पेरेंट्स से, जो कि बचपन से सोचते हैं कि भाई हमारा बच्चा बड़े होकर टीचर बनेगा, सीए बनेगा, है ना। तो ये सब चीज़ें हमें कहाँ से मिल रही है? हमारे पेरेंट्स से, हमारे आस पड़ोस से। जब हम आस पड़ोस में सुनते हैं कि उनका बच्चा पायलट बन रहा है तो हमें एक डायरेक्शन मिल जाती है कि हाँ, पायलट भी बन सकते हैं। इसके अलावा हमारे रिश्तेदार रिश्तेदार बहुत हमें डायरेक्ट करते हैं, समय समय पर हमें बताते हैं कि बेटा ये कोर्स अच्छा है आपके लिए, ये कर लो, ये अच्छा है आपके लिए। तो ये भी हमें एक डायरेक्शन देते हैं। इस समय पर आप सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस जो होते हो ना, वो होते हो अपने फ्रेंड सर्कल से। यानी कि अगर आपका फ्रेंड बीबीए कर रहा है तो आप भी बीबीए चूज़ कर लेते हो, अगर आपका फ्रेंड सीए बन रहा है तो आप भी सोचते हो कि मैं भी सीए चूज़ करूँ। तो ये सब चीज़ें क्या हैं? आप इन्फ्लुएंस होते हो, आप इंस्पायर्ड होते हो अपने आसपास से। राइट गाइस, तो ये आपको एक डायरेक्शन देते हैं कि भाई ये चीज़ मार्केट में है, आप ये कर सकते हो। इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी खुद की भी डायरेक्शन होती है, जो कि आपके अंदर होता है कि मुझे ये बनना है। राइट गाइस, जिसके लिए हम कई बार अपने पेरेंट्स से लड़ते भी हैं कि हमें ये बनना है। तो ये चीज़ें हमें डायरेक्ट करती है। उसके बाद हमें देखना होता है इसमें इंटरेस्ट, कि आपके पास ऑप्शंस तो 5 आ गए, उसमें आप 2-3 पॉइंट्स तो, यानी कि 2-3 ऑप्शंस तो आप अपने आप ही हटा देते हो, क्योंकि उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होता। आपको जो भी आप अपना कोर्स चूज कर रहे हो, आप उसमें अपना इंटरेस्ट देखोगे। आप देखोगे कि वो कोर्स करने में आपको कितनी खुशी मिलती है, या वो कोर्स करने के बाद आप जो बनोगे उसमें आपको कितनी खुशी मिलती है। तो यहाँ पे आपको अपने इंटरेस्ट को देखना है। इंटरेस्ट के साथ साथ आपको फोरकास्ट करना है। क्या फोरकास्ट करना है? कि जब आप वो कोर्स करके निकलोगे तो आप अपने आप को 5 साल बाद क्या बनोगे, कहाँ देखते हो, आप कौन सी पोजीशन पर आना चाहते हो, 10 साल के बाद आप अपने आप को कहाँ देखते हो। क्योंकि हम लोग ना प्लानिंग बहुत शॉर्ट टर्म करते हैं। हमने कोर्स किया, उसके बाद हमारी जॉब लग गई, हम आगे का नहीं सोचते कि आगे हमें और इस लाइन में कहाँ तक जाना है। राइट गाइस, तो आप अपने इंटरेस्ट के बाद आपको फोरकास्ट करना है कि जो भी चीज़ आप चूज कर रहे हो वो करने के बाद आप ये देखोगे कि आप अपने आप को 5 साल के बाद, 10 साल के बाद कहाँ देखते हो, ताकि आपको 10 साल के बाद ये ना लगे कि भाई मैंने गलत ऑप्शन चूज कर लिया था। तो वो भी आपको आज ही देखना है, उसे भी एनालाइज करना है। उसके बाद बात आती है आपकी स्ट्रेंथ की। देखो, स्ट्रेंथ ना 2 तरीके की होती है, एक होती है इंटरनल और एक होती है एक्सटर्नल स्ट्रेंथ। इंटरनल स्ट्रेंथ होती है कि आप जो भी कोर्स चूज कर रहे हो ना, इस समय पर आप देखो कि उसकी रियलिटी क्या है, उसमें क्या किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, क्या आप इंटरनल कैपेबल हो उन चीज़ों को पूरा करने के लिए। अगर आप कहते हो कि मुझे सीए करना है, तो आप देखो कि सीए में पढ़ाई होती है, ये हम सब जानते हैं। तो क्या मैं उतनी पढ़ाई कर सकता हूँ? राइट गाइस, अगर आप चूज करते हो बीबीए, तो आप देखो कि भाई बीबीए के बाद मेरे को एमबीए भी करना होगा, मुझे पढ़ना तो पड़ेगा ही ऑफ कोर्स, और उसके बाद मैं मैनेजरियल लेवल पे जॉब पर लगूंगा। तो क्या मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ? तो गाइज, यहाँ पर आपको अपनी स्ट्रेंथ देखनी है, इंटरनल स्ट्रेंथ, कि उस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हैं, और इंटरनल मैं उस चीज़ के लिए कितना कैपेबल हूँ, मेरा उसमें इंटरेस्ट है, मैं कितना कैपेबल हूँ, मैं कितना कर सकता हूँ उस चीज़ को। राइट, उसके बाद हम एक एक्सटर्नल स्ट्रेंथ भी होती है। वो क्या होता है कि हमें ये भी देखना है कि जो भी आप कोर्स चूज कर रहे हो, एक्सटर्नली उसमें आ जाता है फाइनेंशियल, उस कोर्स की कितनी फीस है, कितना कॉस्टली है, उसके लिए कोचिंग कितनी ज़रूरी है, हमारे स्टेट में वो अवेलेबल है नहीं है, फॉरेन में तो नहीं है। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रेंथ होती है कि उसकी फीस वगैरह, जो कि फाइनेंशियली कहीं ना कहीं मैटर करती है हमारे लिए। राइट गाइज, तो हमें अपनी स्ट्रेंथ भी देखनी है।
और उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है डिसीजन का। नाउ अब आपको चूज करना है कि वो कोर्स आपको लेना है या नहीं लेना। तो यानी कि हमने 5 स्टेप्स पर बात करी और इनको इवेल्युएट करा, जिसमें सबसे पहले डायरेक्शन देखा जो कि हमारा खुद का है, ठीक है, जो कि इंस्पायर होके भी लिया जाता है। फिर उसमें हमने अपना इंटरेस्ट देखा। इंटरेस्ट के बाद हमने फोरकास्ट किया कि हम अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, आज नहीं 5 या 10 साल के बाद। उसके बाद हमने स्ट्रेंथ देखी और उसके बाद डिसीजन लेना है। तो ये 5 स्टेप्स हैं जो आपको आज देखने हैं और उसके बेस पर आपको डिसाइड करना है कि ये करियर ऑप्शन आपके लिए सही है या नहीं सही। तो आज की इस वीडियो में गाइस यही चीज़ें थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती थी कि हम लोग जो भी चीज़ चूज़ करें वो सिर्फ आज का सोच के ना करें बल्कि आने वाले समय का सोच कर करें। क्योंकि काफ़ी लोग अगर आप देखोगे ना अपनी जॉब से खुश नहीं होते, दे आर नॉट हैप्पी। वो चाहते हैं बिजनेस करना, वो चाहते हैं कोई और काम करना, कोई और जॉब करना। क्यों? क्योंकि जब उन्होंने वो डिसाइड किया था ना तो सोचा नहीं था या एक दूसरे को देखकर कर लिया था। तो आपको एक दूसरे को देखकर नहीं, अपने आप को इंटेलेक्चुअल इंटरनल चीज़ों को देखकर आपको अपने कोर्स को चूज़ करना है और उसके बेस पर उस कोर्स से उस जो भी आप करियर ऑप्शन चूज़ कर रहे हो उससे प्यार करिए, उसमें अपना फुल 100% नहीं 1000% दीजिए, तभी आप उसमें सक्सेसफुल होंगे। तो आई होप गाइस कि आप इन चीज़ों से कुछ सीखेंगे एंड यही था आज की मेरी इस वीडियो में। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है गाइस तो क्या करना है, लाइक शेयर एंड कमेंट करना है और मेरे चैनल इजी वे कॉमर्स क्लासेस को सब्सक्राइब करना है एंड कमेंट करना है। नेक्स्ट वीडियो होगी करियर ऑप्शंस के ऊपर जो कि हमारे पास अवेलेबल है आफ्टर 12th। तो उसे भी ज़रूर देखना जिसमें आपको डिफरेंट ऑप्शंस मैं समझाऊंगी कि उसमें आखिर होता क्या है। तो स्टे ट्यून।